हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे जो कि एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 यानी कि जून 2024 में जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे उन सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज हमारा पार्ट सेकंड है। तो जिसने भी वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और आज की हम क्लास को शुरू करेंगे। ये क्लास आपकी एसएससी एमटीएस 2024 और सीजीएल 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ए लवर ऑफ मैनकाइंड को क्या कहते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स का सही उत्तर आया था इसमें। ए लवर ऑफ मैनकाइंड को कहते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या मतलब होता है फिलांथ्रोपिस्ट? इसका मतलब होता है परोपकारी। तो और बाकी के वर्ड क्या थे इसमें? बाकी का वर्ड क्या था? ये वर्ड था रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करे, एकांतवासी, यानी कि अकेला रहना ही उसको पसंद हो, तो उसके लिए क्या आएगा? रेक्लूस, एकांतवासी। सिनिक, सिनिक क्या होता है? सिनिक होता है कोई व्यक्ति जो बिल्कुल किसी की निंदा करे, यानी निंदक, किसी की निंदा करने वाला, उसको बोले हम सिनिक। और साइक्राट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट कौन होता है? साइकोट्रिस्ट होता है मनो मनोचिकित्सक। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम? मेंटल डॉक्टर। तो डॉक्टर मेंटल नहीं है, जो यानी कि मानसिक रोगों से संबंधित बीमारियों को ठीक करे उसको बोलेंगे हम साइकोट्रिस्ट। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में है राहुल हैज डन ए स्टडी ऑफ स्टैटिक्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द रिसर्च। यानी कि ए स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, ए स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी कि डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है ना, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? डेमोग्राफी। तो स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलेंगे हम? डेमोग्राफी। बाकी देख लेते हैं कोरियोग्राफी क्या होती है। कोरियोग्राफी होती है कोई भी डांस की क्या करना? डांस को डायरेक्ट करना, यानी कि डांस की डायरेक्टिंग, डांस के स्टेप बताना, वो होती है कोरियोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होती है मैप मेकिंग। कार्टोग्राफी क्या होती है? मैप मेकिंग। और सिनेमेटोग्राफी क्या होती है? सिनेमेटोग्राफी होती है फिल्म, फिल्म मेकिंग या फिल्म की जो फोटोग्राफी होती है ना, फिल्म फोटोग्राफी। फिल्म फोटोग्राफी को हम क्या बोलेंगे? सिनेमेटोग्राफी। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन एसएससी ने बहुत ही खतरनाक पूछा था। देखो इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो इतने कंफ्यूज करने वाले थे बच्चों को। तो देखते हैं वीक एंड कावर्डली। वीक एंड कावर्डली, वीक एंड कावर्डली का मतलब क्या होता है? वीक एंड कावर्डली का मतलब होता है कमजोर और क्या हो? कावर्डली यानी कि कायर। कोई व्यक्ति कमजोर भी हो और वो कायर भी हो, यानी वीक भी हो और कायर भी हो। एक तो कायर होता है जो जियो कितना ही हष्ट पुष्ट हो, पहलवान हो, लेकिन कायर तो वो कायर भी हो सकता है, लेकिन क्या दे रखा है? कमजोर भी हो और कायर भी हो। तो ऑप्शंस क्या है हमारे इसमें? ऑप्शंस है, पहला वर्ड क्या है? टिमिड। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है कोई व्यक्ति बैशफुल हो, यानी कि बैशफुल को क्या बोलेंगे हम? डरपोक। अब डरपोक को कहोगे, आप डरपोक को कायर भी कह सकते हैं, लेकिन इस सेंस में हम आगे देखते हैं मीक। मीक तो होता है हम्बल, मीक तो होता है हम्बल। और एनेक्सियस, एनेक्सियस कौन होता है? एनेक्सियस होता है कोई व्यक्ति होता है जो वरीड, ये डबल आर है, यानी कि चिंतित। कोई व्यक्ति जो चिंतित हो या नर्वस हो, इसके लिए क्या वर्ड उसके एनेक्सियस हो हम, या नर्वस हो। तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुसिल निमस। पुसिल निमस, पुसिल निमस का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या हो? कावर्डली हो, कायर हो। CLY, कावर्डली हो, कायर। कायर व्यक्ति के लिए क्या वर्ड यूज होगा हमारा? पुसिल नेमिस, यानी कि जो कायर, कैसा? कमजोर होने के साथ साथ कायर भी हो। तो इसलिए इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। काफी स्टूडेंट ने टिमिड भी करके आए होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टिमिड ही पढ़ा होगा। टिमिड का मतलब भी कायर, कावर्डली, या मतलब कि पुसिल नेमिस का मतलब भी कायर ही होता है, और इसका टिमिड भी इसका सिनोनिम्स होता है। लेकिन
क्वेश्चन में ये टर्म दे दी ना वीक एंड, ये थोड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एन एरिया ओब्लिक प्लेसेज इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, यानी कि डेड बॉडी जहां जलाई जाती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को हम कहते हैं सिमेट्री। क्या बोलेंगे उसको? ऑप्शन नंबर 2, उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि कोई जो बरियल ग्राउंड होता है ना, जहां पर क्या होते हैं, डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, यानी कि बरियल ग्राउंड, शमशान घाट या कब्रिस्तान, कुछ भी जहां जलाया जाता है, शमशान घाट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सिमेट्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेंशन, मेंशन क्या होता है? मेंशन होता है महल, बहुत ही भव्य बिल्डिंग, कोई बहुत ही भव्य या लार्ज हाउस, और लार्ज के साथ साथ बहुत ही वो ब्यूटीफुल हाउस, लार्ज हाउस, तो उसको बोलेंगे हम मेंशन। और डिमाइज, डिमाइज क्या होती है? डिमाइज तो होती है डेथ। डिमाइज का मतलब क्या होता है? डेथ, यानी किसी की मृत्यु, मृत्यु को बोलेंगे हम डिमाइज। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? ही वॉज प्रमोटेड टू ए हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। हार्ड वर्किंग एफर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ही वॉज प्रमोटेड टू ए हायर पोजिशन इन द फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। इसको क्या बोलेंगे? तो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए बताना है? केयरफुल नेचर एंड हार्ड वर्किंग एफर्ट्स के लिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो क्या होता है? इसका मतलब तो होता है असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण कार्य करना, कोई जो बिल्कुल साधारण ना हो। नंबर 2 पे क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्ड, हार्ड वर्क करना। एलिगेंस, एलिगेंस क्या होता है? एलिगेंस होता है ग्रेस। ग्रेस यानी कि कोई चीज को सुरुचिपूर्ण तरीके से करना, यानी कि उसमें क्या करना? इंटरेस्ट लेके करना, इंटरेस्ट लेके कोई काम को करना। और बिजनेस माइंडनेस तो क्या हो गया? कमर्शियल अक्यूमेन, यानी कि किसी का बिजनेस माइंड हो, उसके लिए क्या आएगा? बिजनेस माइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? हार्ड वर्क, यानी कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना, डिलीजेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, ए लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन। तो देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा। चार ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं पहले। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है वो व्यक्ति होता है जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाए? सोशिएबल हो जाए, यानी किसी कहीं भी जाके घुल मिल जाए, या हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी जाके घुल मिल जाए, और तो उसको क्या बोलते हैं हम? बहिर्मुखी व्यक्ति, यानी कि हंसी खुशी रहने वाला, एकदम जिंदा दिल इंसान को जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल कहीं भी जाके घुल मिल जाए, उसको बोलेंगे हम एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या कौन होता है? एम्बीवर्ट से पहले हम देख लेते हैं, एक और मीनिंग दी हुई है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शाई किस्म का हो। शाई मतलब कि बहुत ही रिजर्व्ड रहता हो, यानी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी, बिल्कुल ही एकल रहना, अपने एकांत में रहना, ज्यादा नहीं बोलना, बहुत ही कम बोलने वाला, सोशिएबल नहीं होना, जो ज्यादा सोशिएबल नहीं हो, समाज में किसी से मिले जुले भी नहीं, ये उसको अपना एकांत ही पसंद हो, तो उसको बोलेंगे हम अंतर्मुखी। क्या वर्ड हो गया? अंतर। ये आपने, जिसने बीएड वगैरह कर रखी है उसने पढ़ा भी होगा कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी बच्चे होते हैं ना। तो और एक और क्या होता है? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होता है जो ना तो पूरी तरीके से क्या हो? बहिर्मुखी हो, सोशिएबल हो, ना ही पूरी तरह से रिजर्व हो, उनके बीच का क्या है? बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो, बिल्कुल बैलेंस बना रखा उसने अपना, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, यानी कि उभयमुखी। क्या वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम? उभयमुखी, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। और ओरेटर क्या होता है? ओरेटर तो होता है कोई जो वक्ता होता है, यानी कि बोलने वाला, या स्पीकर, स्पीकर को बोलते हैं हम ओरेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए लाइवली चीयरफुल आउटगोइंग पर्सन, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक्सट्रोवर्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला ऑप्शन क्या हमारा? एंथ्रोपोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो क्या हो गया? बायोलॉजी तो हो गया लाइफ साइंस। बायोलॉजी लाइफ साइंस मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया। ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया? ऑटोबायोग्राफी होगी अपनी, क्या है? सेल्फ, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी, सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। बायोग्राफी, बायोग्राफी होगी
किसी की क्या करना, लाइफ स्टोरी, जीवनी, किसी दूसरे की जीवनी को लिखना, वो क्या हो गई हमारी बायोग्राफी। और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ ह्यूमंस, यानी कि व्यक्तियों की, ह्यूमंस की स्टडी करना, तो उसको बोलेंगे हम एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे बेसिकली इन द आफ्टरनून। इनका मतलब क्या है कि आफ्टरनून में जो मूवी देखी जाती है ना, कि आफ्टरनून वाले मूवी के शो को हम क्या कहते हैं। मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल में और दोपहर में कोई सा शो देखते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं। तो देखते हैं पहले हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। सिनेमा तो होगा नहीं, सिनेमा तो अपने आप में, हम सिनेमा में तो मूवी देखने जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स क्या होगा, ड्रामेटिक्स तो हो गया कोई भी नाटकीयता, ड्रामेटिक्स होता है जो भी हम ड्रामा करते हैं, ड्रामा यानी कि थिएटर में जो ड्रामा करते हैं ड्रामेटिक्स, उसके लिए यूज हो गया। और थिएटर, थिएटर भी अपने आप में क्या बोलते हैं, स्टेज। थिएटर क्या होगा, स्टेज, या हिंदी में क्या बोलेंगे, रंग मंच। पेन साइज ज्यादा पतला हो गया, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया, नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मैटिनी। दोपहर के शो को क्या कहते हैं हम, आफ्टरनून शो को क्या बोलेंगे, मैटिनी, यानी कि मूवी के आफ्टरनून शो को या डे टाइम शो को हम बोलेंगे मैटिनी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिन इज इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, यानी कि टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, एनी डिजायर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हो गया, यानी कि कोई किसी भी मनचाही शेप में क्या हो जाए, मिल जाए, घुल जाए, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा हमारा, ऐसी कोई धातु जो मनचाही शेप में क्या हो जाए, मिल जाए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है रिगिड। रिगिड का मतलब तो होता है, रिजिड का मतलब होता है कोई चीज क्या होना, कठोर होना, बिल्कुल ही स्टिफ होना, स्टिफ भी बोलते हैं इसको, स्टिफ होना। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल तो होता है कोई चीज क्या हो जाना, बिल्कुल ही अनचेंजेबल, अनचेंजेबल होना, यानी कोई चीज क्या हो गई, बिल्कुल ही फिक्स्ड हो जाना, बिल्कुल अनचेंजेबल, ये तो चेंज ही नहीं हो सकती। गुलिबल कौन होता है, गुलिबल होता है बिल्कुल ही भोला वाला व्यक्ति, यानी कि जिसको इजिली क्या बनाया जा सके, फूल, इजिली फूल बना सकते हैं, यानी कि भोला वाला व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन बच गया अब हमारा, यानी कि इसमें तो कहीं आया नहीं कि कोई भी मनचाही शेप में मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब होता है कोई चीज क्या होना, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल होना, यानी बिल्कुल ही लचीला होना, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, व्यूज तो काफी लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपको सच में ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही कर लें, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट एसएससी की तैयारी इंग्लिश की इस पे करवाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। बुक्स की कोई लिस्ट है, ये बुक्स की लिस्ट दे दी कि ये 1 2 3 और इधर बुक्स के नाम है, तो बुक, लिस्ट ऑफ बुक्स को हम क्या बोलेंगे, देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, मैन्युस्क्रिप्ट तो होती है जो हमारे हैंड रिटन, यानी कि पहले क्या होती थे, जब पेन का, प्रिंटर का आविष्कार नहीं होता था, नहीं हुआ था, तो क्या था, हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट है ना, उनको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास बिल्कुल ही यूजफुल है, मैं उसके लिए ये स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। पांडु लिपि, यानी कि हाथ से, हैंड से, जो स्याही से, पेन कलम से जो लिखी गई थी कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन क्या होता है, लेक्सिकॉन होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। कैटलॉग, कैटलॉग तो कोई चीज की क्या होगी, डायरेक्टरी, यानी कि सूची, डायरेक्टरी या सूची। तो ऑप्शन ए हमारा 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्सन लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन अडल्ट, यानी कि किसी व्यक्ति के लाइफ का ऐसा पीरियड जब वो अडल्ट की ओर, अडल्ट यानी कि वयस्क की ओर क्या हो, वो डेवलप हो रहा हो, यानी कि पहले, सबसे पहले क्या होती है हमारी, बिल्कुल ही बचपन होता है, बचपन, बचपन के बाद आगे हम केस में बढ़ते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद क्या बढ़ता है हमारी, किशोरावस्था के बाद ही एक उस, यानी कि या तो हम वयस्क भी नहीं हुए हैं, किशोरावस्था से थोड़ी बड़ी, तो उसको हम बोलेंगे अडोलसेंस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अडोलसेंस, अडोलसेंस इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा।
टीनेज, टीनेज क्या होती है? टीनेज तो होती है हमारी किशोरावस्था। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होता है हमारा बचपन। और अडल्ट्री तो अलग ही वर्ड हो गया, अडल्ट्री तो हो गया कोई भी यानी कि व्याभिचार, अपने पार्टनर से क्या करना? चीटिंग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, एडोलसेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर वाज ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो उसको हम बोलेंगे बोन फायर, बोन फायर यानी कि लार्ज फायर। लार्ज फायर के लिए क्या वर्ड यूज होता है हमारा? बोन फायर। अलाव भी बोलते हैं जिसको, अलाव यानी कि क्या करना? सेलिब्रेशन के लिए बहुत आग जला के और उसके चारों तरफ बैठना, कोई भी सेलिब्रेट करना किसी चीज को, तो उसको बोलेंगे हम बोन फायर। फ्लैश तो क्या होता है? फ्लैश तो होता है चमक। लोहड़ी एक, लोहड़ी क्या है? लोहड़ी तो सिख पंजाबियों का एक त्योहार है। और फायर क्रैकर पटाखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कंसोनेंट्स ऑफ साउंड्स। कंसोनेंट्स ऑफ साउंड्स को हम क्या बोलेंगे? कंसोनेंट्स ऑफ साउंड्स को बोलते हैं सिम्फनी। कंसोनेंट्स ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? सिम्फनी। इसका मतलब होता है सिम्फनी, यानी कि ऑर्केस्ट्रियल जो म्यूजिक होता है उसको हम बोलेंगे सिम्फनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव। इसका मतलब होगा, इसका मतलब होता है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया? इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या करना? सेल्फ एग्जामिनेशन करना। सेल्फ, सेल्फ एग्जामिनेशन। क्या पूछ रखा है? देखो इसने क्या, डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस, यानी कि किसी के मोटिव का, यानी कि अपने मोटिव का खुद ही क्या करना? एग्जामिनेशन करना, सेल्फ एग्जामिनेशन। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट। सस्पेक्ट तो क्या हो गया? सस्पेक्ट तो क्या हो गया हमें? डाउट। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्टेप्ट का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति क्या हो जाना? बिल्कुल ही सतर्क हो जाना। और रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट होता है रिव्यू, यानी कि पास्ट की किसी चीज का रिव्यू करना, रेट्रोस्पेक्ट। अतीत में देखना, इसका मतलब क्या होता है? अतीत में देखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये क्वेश्चन तो फेवरेट है ही है, एसएससी का हो, डी भी कोई भी एग्जाम हो, कई बार पूछ लेंगे वन हु बिलीव इन गॉड। अब की बार पूछ लिया वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो देखते हैं हमारे चार ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऑप्शन क्या क्या हमारे? एथिस्ट, प्रिस्ट, कैथलिक और रेवरेंट। रेवरेंट का मतलब क्या होता है? रेवरेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या हो? बिल्कुल ही रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हो, कोई रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हो, आदरणीय हो, हमारा कोई भी आदरणीय हो, रेस्पेक्टफुल हो, तो उसके लिए क्या आएगा? रेवरेंट। कैथोलिक क्या होता है? कैथोलिक होता है कोई चीज क्या होना? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, कैथोलिक यूनिवर्सल होना। प्रिस्ट, प्रिस्ट तो होता है पादरी, यानी ईसाइयों का जो धर्मगुरु होता है प्रिस्ट। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? एथिस्ट। एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि नॉन बिलीवर इन गॉड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? विवाक्यूअस एंड एंथुसियास्टिक, विवाक्यूअस एंड एंथुसियास्टिक, इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि एंथुसियास्टिक बिल्कुल ही उत्साही। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति बिल्कुल ही उत्साही हो, एकदम ऊर्जावान, उत्साही हो। तो ऑप्शन क्या है हमारे इसमें? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो क्या हो गया? इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल ही शाही, हमने अभी पीछे पढ़ा था, शाही व्यक्ति हो जो रिजर्व्ड हो। ब्रेजन, ब्रेजन होता है बिल्कुल ही कोई भी शेमलेस पर्सन हो। शेमलेस मीन्स बेशरम, बेशरम। राउडी, राउडी कौन होता है? राउडी तो होता है किसी गुंडे व्यक्ति को कहते हैं राउडी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही बच गया था हमारा। इसका मतलब क्या होता है? एफरवेसेंट, एफरवेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही उत्साही व्यक्ति हो, कोई उत्साही हो या लाइवली, लाइवली हो, तो उसके लिए क्या आएगा हमारा? एफरवेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, dwarfed varieties of trees and shrubs in pots। यानी कि क्या पेड़, जो पेड़ों की है ना ड्वार्फ वैरायटी, यानी कि बिल्कुल ही बोनी, ड्वार्फ मतलब कि बहुत ही छोटी, और जिनको ऐसी उनकी वैरायटियां, प्रजातियां पेड़ों की, जिनको क्या कर सके हम? पोट्स में, बिल्कुल पोट यानी कि गमलों में, जिनको पूरे पेड़ को ही उगाया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपने बहुत देखे होंगे ऐसे पेड़ भी आजकल बहुत चलन में है, सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे गमले में पूरा बड़ा पेड़ है वो उगा दिया हो, यानी कि उसको प्रजाति को बिल्कुल ही छोटा कर दिया हो। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो को कितने 100 लाइक्स कर देते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।